प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। दूताहुनानी मानवाहुन आहे तू अति सुंदर पाहुन मिती दैवी सुंदरता हर्षित होईल निरंतर पाहुनामिति दैवी सुंदरता हर्षिता होइल निरंतर। आज का संदेश प्रभु के दास राजेंद्र सिंह रायतिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज का प्रभात मनन में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज का जो विषय है जन्म के दिन के समय का वचन आज हम लोग सीखेंगे। इन दिनों में हम देख रहे हैं सर्द का मौसम है, ठंड का मौसम है, दिसंबर महीना है और इन दिनों में आज पूरा संसार यीशु के जन्म उत्सव को मनाने में लगा हुआ है। कई लोग देशों में बड़े बड़े ट्री बना रहे हैं, पेड़ बना रहे हैं और देख रहे हैं, कोई पानी के ऊपर बना रहा है, कोई पहाड़ के ऊपर बना रहा है। इस प्रकार से खुशियों को प्रकट कर रहे हैं। प्यारो, आज उसी विषय को हम लोग देखेंगे और परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है वो परमेश्वर से हमसे बात करता है, क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। जो भी वचन हम पढ़ते हैं वो स्वयं परमेश्वर हमसे बात करता है। इसलिए आज पूरी दुनिया में उन्हीं का शोर हो रहा है, उन्हीं के बारे में आज उनका चर्चाएं हो रही हैं। पेपरों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, यीशु के जन्म के बारे में इसका इतिहास गवाह है। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है किसी कोई चीज का इतिहास नहीं है, लेकिन परमेश्वर के जन्म का इतिहास है। इन दिनों में ठंड के मौसम ने प्रभु ने इस धरती पर जन्म लिया था। मुझे और आपको बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए प्रभु ने जन्म लिया था। इसलिए आज पूरा संसार जय जयकार कर रहा है। इसलिए गीतकार ने गीत लिखा और उन्होंने ऐसे शब्द दिए, बम बाज रहे ईश्वर के चारों दिशा, बम बाज रहे, बम बाज रहे ईश्वर के चारों दिशा, बम बाज रहे। आज परमेश्वर की जय जयकार हो रही है, चारों दिशा में हो रही है, उत्तर पूर्व दक्षिण, और प्रभु का महिमा हो रहा है। इसलिए आज हम लोग देखते हैं खास जो प्रभु को दंडवत करने के लिए कुछ ज्योतिषी आए थे और मुख्य और खास महंगी जो भेंट को प्रभु को देने के लिए आए थे। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की किताब और 2 अध्याय 1 से 3 वचन में देखते हैं, जब प्रभु का जन्म के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर ज्योतिषी कुछ भेंट लेकर के आए थे। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है जब उनको भेंट दिया, सोना मुरलोभान, इस प्रकार से जब दिया, दंडवत किया, उनके सामने घुटनों पर टेक कर खड़े हो गए और बैठ गए। और हम देखते हैं वो कितना आदर और सम्मान किया। वो बहुत पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, ज्योतिषी, मतलब बहुत बहुत चीजों की खोज करने वाले थे। आज हम देखते हैं जब कई लोग पेपरों में पढ़ते हैं, अपनी राशि को खोजते हैं, कोई तुला राशि का है, कोई कुंभ राशि का है, कोई करण राशि का है, और प्रभु अपनी राशि को पढ़ते हैं, आज का दिन मेरा कैसा बीतेगा, आज के दिन में क्या होगा। ऐसे ज्योतिषी ऐसी बातों को लिखते हैं। वो मनुष्यों की जो राशि को देख करके वो लोग बात करते हैं। प्यारो, लेकिन वही लोग अपने मन को फुलाकर जगत के उद्धारकर्ता को देखने के लिए गौशाला में जाते हैं, जहां प्रभु ने जन्म लिया, और वहां पर दंडवत करते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं और प्रणाम करते हैं और अपनी महंगी चीज को प्रभु के सामने पेश करते हैं। प्यारो, ये ज्योतिषियों का सम्मान हम देखते हैं। प्रभु के लिए उन्होंने सम्मान दिया। आज प्रभु की जय जयकार इसलिए हो रही है कि मुझे और आपको बचाने के लिए धरती पर प्रभु ने जन्म लिया है। लूका कहता है 2 अध्याय 12 वचन में लिखा है, एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हम पाएंगे। प्यारो, कितनी बड़ी बात है, चरनी में प्रभु को जगह मिली। वो महलों में जा सकता था, बड़े बड़े बेडों में जाके सो सकता था, प्यारो बड़े बड़े बंगलों में जा सकता था, लेकिन चरनी को ही उन्होंने चुना और लिपटा हुआ पड़ा। प्यारो, आज के गरीब लोग भी ऐसा नहीं करते हैं। वो भी अपने बच्चे को जो जन्म लेता है उसको मकवल में भी लपेट लेते हैं, अच्छी तौलिया में लपेटते हैं, अच्छी जगह में ले जाते हैं। प्यारो, लेकिन प्रभु का समय देखो कि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ होने पर भी शून्य बन गया। प्यारो, 1 तीमुथियुस कहता है 3:16 में लिखा है, शरीर में वो प्रकट हुआ,
शरीर में वो प्रकट हुआ, मुझसे और आपसे बातें की, उनकी चर्चाएं हुई। आज वो हमारे लिए प्रभु स्वर्ग में चला गया, वो आदर्श बन गया। इसलिए इब्रानियों की पत्री 1:6 में लिखा है, पहलौठा का आगमन। पहलौठा ना कोई हुआ ना होगा, वो प्रभु आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। इसलिए यहाँ पर लिखा पहलौठा का आगमन, जो प्रभु ने धरती पर प्रकट किया। वो प्रभु आ गया हमारे लिए पहलौठा, और वो हमारे लिए जीवन जिया। और आज देखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:10 और 11 वचन में, जगत में उसको नहीं पहचाना, फिर भी जगत ने उनको नहीं पहचाना और उनको नकारा, लोगों ने विश्वास नहीं किया। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में जब गहराई से उतरते हैं, पढ़ते हैं तो, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, पिता की आज्ञा को पालन करता रहा और जगत उसको नहीं पहचान पाया। भजनकार कहता है, दाऊद कहता है 2:7 और 8 में, मैं वचन का प्रचार करूंगा, जो परमेश्वर ने किया है उसका गवाह बनकर रहूंगा, मैं बताऊंगा लोगों को। इसलिए भजन जब हम पढ़ते हैं, जब भजन गीतों को हम सुनते हैं, कितनी गहराई से उन्होंने लिखे हैं, कितनी सोच समझ के, कितनी विचार के साथ उन्होंने लिखा है, मैं वचन का प्रचार करूंगा। लूका कहता है, लूका खुद लिखता है 1:38 में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। प्रभु की दासी ने, जो माँ ने भी अपने आप को प्रकट नहीं किया, गर्व और घमंड नहीं किया कि मैंने ईश्वर को जन्म दिया है। मैं शब्द उनके जीवन में नहीं आया, क्योंकि वो तो चुनी गई थी, कुंवारी थी, और प्रभु ने उसके पेट से, कोख से जन्म लिया। जो आज्ञा का पालन किया, जो सरदूत ने जो आज्ञा दी उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। प्यारो, वो मरियम के जीवन के धैर्य को भी देख सकते हैं, कभी उन्होंने किसी प्रकार का विचार नहीं किया प्यारो। इसलिए आज पूरे संसार में प्रभु की हाहाकार हो रही है, जय जयकार हो रही है, लोग भरोसा कर रहे हैं, आत्माएं बच रही हैं, स्वर्ग के बारिश बन रहे हैं, देश थरथरा रहा है, देश उथल पुथल हो रहा है, कई लोगों को जलन हो रही है, घृणा हो रही है, ऐसी बातें भी हम देख लेते हैं। लेकिन प्रभु महान है, अपने काम को कभी नहीं रोकता है, वो बढ़ाते रहता है। इसलिए मां मरियम को भी देखते हैं, अपने आप को दासी बना लेती है। प्यारो, आज हम देखते हैं वही मरियम को कई लोग पूजा करते हैं, यीशु को कुछ नहीं मानते, पुत्र मानते हैं, वो दासी को सब कुछ मानते हैं। प्यारो, वो लोग अंधविश्वास में आज भी मूर्ति पूजा में है, आज भी वो लोग अंधकार में है। प्यारो, आज वो वक्त है कि उनको भी हम लोग सुसमाचार सुनाएं, बताएं, और उनका जीवन बदल जाए, स्वर्ग के वारिस बन जाए। मत्ती भी कहता है 1:16 में, मरियम ने यीशु को पैदा हुआ, मरियम से यीशु पैदा हुआ। ये सुसमाचारों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं प्यारो। इसलिए वचन कहता है, उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। इसलिए उत्पत्ति किताब में जो पढ़ते हैं वो हुआ, और वहां से हम लोग देखते हैं पाप शुरू हो गया और मनुष्य क्या मरने लगा। तब पहले मृत्यु नहीं थी, अब मृत्यु आ गई, उसी कारण से तब परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया। इसलिए उत्पत्ति कहता है, उत्पत्ति किताब 4:1 पढ़ा है, यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है, यहोवा की सहायता से पुरुष मिला हमें, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर है, वो पुरुष बनकर के आया ताकि उनसे बात कर सके। उत्पत्ति 4:1 पढ़ते, यहोवा की सहायता से। प्यारो, इस प्रकार से कई भविष्यवाणियां भी की गई थी। भविष्यवाणियों में लिखा है, यशायाह नबी कहता है 4:14 में, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वो उद्धार करता, जगत का उद्धार करता परमेश्वर है। प्यारो, आज वो समय और वक्त है प्रभु के जय जयकार करने का, है आज का जो विषय जन्म के उत्सव मनाने का, प्रभु को याद करने का, ये सारी बातों को हम लोग देख लेते हैं। परमेश्वर वचन में आशीष दे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।